This is continuation with the part 1 of the pharmacological effect of हिस्टामिन. ओके, तो स्मूथ मसल्स क्या करवा रहे थे, कंसंट्रेशन जब H1 रिसेप्टर्स की H1 रिसेप्टर पर जब वो हिस्टामिन जो है वो अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है तो वो क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन का. ओके, लेकिन जब H2 है सिमिलर कंडीशन में वो क्या करवाएगा, रिलैक्सेशन. जैसे ये फाउंड हुआ है ब्रोंक्यूल्स में, इन द ब्रोंक्यूल्स ऑफ ह्यूमन एज वेल एज शीप में. तो जब H1 जो है वो ब्लॉक हो जाएगा रिसेप्टर, तो हिस्टामिन जब H2 पर रिएक्ट करेगा तो वो क्या करवाएगा, रिलैक्सेशन करवाएगा ब्रोंक्यूल्स की. ओके, अब हिस्टामिन का जो ग्लैंड्स पर क्या इम्पैक्ट होता है, ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज करवा रहा है. बेसिकली ये क्या करवाता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहांस करवा रहा है विद द इंक्रीज इन जनरेशन ऑफ CAMP. ओके, व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ HK ATPase पंप की. ओके, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है रेनिटिडिन. रेनिटिडिन क्या है, एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है जो बेसिकली क्या है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करवाती है. ओके, तो ये क्या करवाएगी, HK ATPase जो पंप है उसकी एक्टिवेशन को इनहिबिट करवा देगी. कैसे, जब CAMP की फॉर्मेशन बंद करवा देगी. ओके, सेंसरी नर्व एंडिंग्स पर क्या फंक्शन है, इचिंग अक्कर होती है जब हिस्टामिन को इंजेक्ट करेंगे. अगर इसकी कंसंट्रेशन को हायर कर दिया तो क्या पेन भी हो सकती है. ओके, अब जैसे कोई इंसेक्ट की बाइट काटता है तो क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होता है ह्यूमन में, तो वो क्या करवाता है, ऑब्वियसली इचिंग करवाएगा. अगर कुछ ज्यादा हाई मतलब उसका डंक जो है वो ज्यादा है तो क्या होगा, पेन भी हो सकती है उस एरिया में. तो सिमिलर है. ऑटोनॉमिक गैंग्लिया और एड्रिनल मेडुला में क्या होता है, ये एड्रेनालिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा रहा है. ओके, जो क्या बीपी को राइज करवाती है. अब CNS में कोई इसका खास इम्पैक्ट तो नहीं है. ओके, बट क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा. लेकिन जो इंट्रासेरिब्रल वेंट्रिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या होता है, बीपी में राइज होता है, कार्डिक स्टिमुलेशन, कार्डिक जो है स्टिमुलेट हो जाता है, बिहेवियर अराउजल. ओके, हाइपोथर्मिया हो सकता है, वॉमिटिंग, ADH का रिलीज जो है वो इंक्रीज हो सकता है. So these are effect which are stimulated through the both H1 and H2 postsynaptic. अब जो postsynaptic nerves present है ब्रेन में, जो H1 और H2 रिसेप्टर से रिलेटेड है, तो वो उसके रिस्पेक्टिवली पेरिफेरल सिस्टम में इम्पैक्ट देगा. ओके, तो इसके अलावा मैंने H1 और H2 के जो फंक्शंस हैं मैंने आपको डिस्क्राइब किए हुए हैं, मैंने शॉर्ट नोट प्रोवाइड किए हैं, यू कैन रीड इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप यू लाइक इट and like, subscribe and share for more.